क्या काम करवाया है बताओ। छोटा सा गांव जिसको उप तहसील और कन्या महाविद्यालय, एक्शन ऑफिस, बच्चियां नाच रही हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, खुशी का माहौल है पूरे गांव में। बच्चियों में तो है ही, माता पिता गार्जियन हाथों से बहुत मेहनती हैं राजन गुड्डा जी। मैंने बचपन में देखा है कि उन्होंने खुद ने यहाँ नींव भर के और काम करके और ये मकान बनाए हैं। ये लोन जो आप देख रहे हैं राजन गुड्डा जी ने खुद ने खींचा है और बहुत मेहनती आदमी है राजन गुड्डा जी के साथ 30 साल 20-30 साल से रह रहा हूँ, कोई रह नहीं सकता। यदि ये अच्छे नहीं होते तो मैं भी नहीं रह सकता। ये अच्छे नहीं होते, इनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, बढ़िया नहीं होते तो मैं भी इनके साथ नहीं रहता जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सांवरमल सैनी जी। राजेंद्र जी ने जो काम किया है वो आज तक पहले कभी नहीं हुए जी। और 70 साल में गुड़ा का नाम नहीं जानते थे लोग जी। आज गुड़ा 1 नंबर में राजस्थान में। मेरा नाम धवल कुमार बिछवाड़ चमरा जी। जो भी राजेंद्र जी ने काम किया है हम बहुत खुश हैं। राजस्थान में ऐसा नेता नहीं देखा, इतनी बेदाग छवि का नेता है जी। राजेंद्र जी ने अपने जीवन के अंदर अपना संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचे वो। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उदयपुरवाटी तहसील के गुड़ा में हम पहुंचे हैं और गुड़ा वो गांव जिस गांव से वर्तमान विधायक उदयपुरवाटी के विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा आते हैं। हम बात करें कि जब से बजट में घोषणाएं हुई हैं, पहला बजट इससे पहले वाला बजट आया था, उसमें भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पारित कर रहे थे तो उदयपुरवाटी का नाम अव्वल आ रहा था। इस बार भी अभी 2-4 दिन पहले ही जो बजट पारित हुआ है उसमें भी उदयपुरवाटी को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो नाम है वो है उदयपुरवाटी के विधायक और उदयपुरवाटी के विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा। क्योंकि जब से राजेंद्र सिंह गुड्डा मंत्री बने हैं तब से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में भी यही रहे हैं। जिस प्रकार से हम बात करें सोशल मीडिया पर, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह गुड्डा अपनी बेबाक और मतलब बोलने की जो इनकी शैली है उस शैली में इतना दम है कि लोग इनके प्रति प्रभावित हो रहे हैं। आज हम गुड़ा में पहुँचे हैं और गुड़ा की बदलती तस्वीर, जिस प्रकार से हम गुड़ा में आए तो देखा हमने कि पोंक से जो गुड़ा के लिए जो घाटी आती है, जो इतनी सकड़ी घाटी थी, आज उनको इस प्रकार से डेवलपमेंट कर दिया गया है कि 5-5 साधन एक साथ वहाँ से आ सकते हैं और वहाँ का हम व्यू दिखाएंगे आपको, तो मतलब किसी शहर से कम नज़ारा वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो गुड़ा जो गांव है, मेन गांव है, वो बहुत ज़्यादा सकड़ा था। इसमें विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, जिसका रीज़न यही था कि घर थे पास में। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सभी लोगों से समझाइश करके जिस प्रकार से इस गुड़ा गांव की जो मेन गांव है उसका रास्ता चौड़ा करवाया है वो भी काबिले तारीफ़ है। और आज हम बात करें तो गुड़ा में एक छोटे से गाँव में कन्या महाविद्यालय खुलना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उप तहसील खुलना, इसके अलावा बिजली विभाग का यहाँ पे एक डिपार्टमेंट खुला है। तो बहुत से काम है जो मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने अपने गांव के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। काफ़ी मोजिज लोग मौजूद हैं, आज बातचीत करते हैं कि मेरा नाम धवल कुमार बिछवाड़ चमरा जी। जो भी राजेंद्र जी ने काम किया है हम बहुत खुश हैं जी। जैसे छोटे से गाँव में कन्या महाविद्यालय जी जी और सड़कों को चौड़ी जी, उप तहसील जी, आज तक तो इतिहास में ऐसा किसी ने काम करवाया नहीं जी। क्या देखते हैं आप 70 साल के विकास में? कुछ भी नहीं हुआ 70 साल में। गुड़ा का नाम नहीं जानते थे लोग जी। आज गुड़ा 1 नंबर में राजस्थान में। तो आप खुश हैं मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के जो काम यहाँ मतलब सौगात के रूप में दिए जा रहे हैं? बिल्कुल खुश है जी। इस बार फिर से मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा विधायक यही बनेंगे तो और क्या, कोई और है ही नहीं सामने। जी जी। कोई सामना करने वाला नहीं है क्योंकि विकास बोलता है, काम बोलता है राजेंद्र सिंह विकास करवाए। जी जी जी। तो लोगों ने कहा है कि अब 60 साल का जो भी इतिहास रहा है वो पहले का इतिहास रहा, लेकिन अब पिछले 3 साल में जिस प्रकार से खुले दिल से मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने काम करवाए हैं वो काम बोलते हैं जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सांवरमल सैनी जी। राजेंद्र जी ने जो काम किया है वो आज तक पहले कभी नहीं हुए जी। और इतना काबिले तारीफ है कि ये शब्द ही कम पड़ जाते हैं इनको, इनकी तारीफ करने के लिए। इन्होंने इतना बढ़िया काम करवाया है बताओ। छोटा सा गांव जिसको उप तहसील और कन्या महाविद्यालय, एक्शन ऑफिस, ये कितना बड़ा काम है। कितनी अच्छी रोडें बनवा रहे हैं, कितनी चौड़ी हैं, ये पहले कभी हुआ ही नहीं, ये पहली बार हुआ है जी। बहुत अच्छा। कल परसों सीकर से भी कई आदमी आए थे तो उन्होंने ये कहा कि सरपंच जैसे का काम करता है या सरपंच से जैसे मिलते हैं
मंत्री जी को चिट देने की जरूरत होती है, वो तब मिलते हैं। हम तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई सरपंच से मिल रहे हैं। जी जी ये भी इनका एक खास। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति मतलब काम करवाता है तो जायज़ सी बात है कि लोग उनके प्रति बोलते हैं। आज बताया जा रहा है कि सरपंच की तरह बिहेव करते हैं, अपने आप को मंत्री रिप्रेजेंट नहीं करके वो अपने आप को एक सरपंच मतलब प्रेजेंट करते हैं कि आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको काम नहीं करूँ तो आप मुझे कीजिएगा। लेकिन और भी लोग मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम तो श्रवण कुमार शर्मा है जी। मैंने राजस्थान में ऐसा नेता नहीं देखा, इतनी बेदाग छवि का नेता है जी। राजेंद्र जी ने अपने जीवन के अंदर अपना संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचे वो जी। और अब विकास की बात तो आप छोड़िए, बस 60 साल 70 साल ये तो अलग बात है, हुआ ही नहीं पहले विकास। 60-70 साल मत बताओ आप, विकास हुआ ही नहीं। इससे पहले गुड़ा में कहाँ सड़कें थी, कहाँ उप तहसील थी, कहाँ हॉस्पिटल था। अब बात ये तो मंत्री जी का गांव है, इसको छोड़ो, गांव को भी छोड़ दो। गुड्डा के अंदर उप तहसील है, तहसील बना दी, बाईपास बनवा दिया, उद्योगपाटी में ट्रॉमा सेंटर बना दिया, उद्योगपाटी में कॉलेज बनवा दी, यहाँ कन्या महाविद्यालय बना दिया। और पूरे क्षेत्र में जो विकास इससे पहले 160-70 वर्ष नहीं हुआ ही नहीं, विकास ही नहीं हुआ इससे पहले। तो दूसरी बात, इस आदमी को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, मंत्री जी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आध्यात्मिक ये हैं, धार्मिक ये हैं, पूजा करने वाले ये हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, पीड़ित की सहायता करते हैं, मानवता की सहायता करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं। तो फिर ये आदमी कैसे रोकेंगे? कौन रोकेगा इनको? नहीं बताओ कौन रोकेगा जी। और इनकी छवि कोई भी मतलब इनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता, कोई भी लांछन, कैसा भी लांछन नहीं लगा सकता। तो ये ऐसे आदमी को कौन रोकेगा बताओ? जी जी। मैं आज इनके कोई रह नहीं सकता। यदि ये अच्छे नहीं होते तो मैं भी नहीं रह सकता। ये अच्छे नहीं होते, इनका स्वभाव अच्छा नहीं रहता, बढ़िया नहीं होते तो मैं भी इनके साथ नहीं रहता। तो ये तो बच्चों को प्यार करते हैं, बड़ों को पढ़ते हैं, वृद्धों को हिसाब से सेवा करते हैं। तो आज जो भी है अपने बलबूते पे जो भी किया है, अपने बलबूते पे किया है, अपने दम पे किया। पारिवारिक भी कोई सिस्टम नहीं था, पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई राजा महाराजा या कोई वैसे नहीं थी। तो खुद के दम पे जो भी किया अपने दम पे किया। तो कैसे रोकेंगे इनको? इनके सामने कोई है ही नहीं कोई अभी। छोटे से गांव गुड़ा में उप तहसील और हम बात करें कन्या महाविद्यालय खुला है। आज गांव में किस प्रकार से खुशी है? बच्चियां नाच रही हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, खुशी का माहौल है पूरे गांव में। बच्चियों में तो है ही, माता पिता गार्जियन सभी में खुशी का माहौल है। बच्चियां नाच रही हैं कि हम सड़क पर खड़ी रहती थी, गाड़ी नहीं मिलती थी, 2 घंटे में गाड़ी आती है। पैसे वाले कोई सारा गांव थोड़ी पैसे वाला है, कुछ गाड़ी तो 100 में से कोई एक आधा आदमी है जिसको पास गाड़ी हो, बाकी गाड़ी तो है ही नहीं ना। अब बच्चियां 2 घंटे से नीम का थाना से बस आती है, इंतजार करती हैं। बच्चियों को डर लगता है, भीड़ की गाड़ी बढ़ जाती है, बच्चियों को डर लगता है कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या गांव में स्कूल खड़ी। पूरे गांव, इस गांव की नहीं, गुड़ा गांव की नहीं बात है, पूरे गांव के 8 गांव 10 गांव जितने भी लगते हैं, बच्चियां डांस कर रही हैं, बच्चियां नाच रही हैं, उसके माँ बाप खुशी मना रहे हैं कि मंत्री जी ने कितना कमाल कर दिया। सबसे खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। ऐसी खुशी तो कन्या महाविद्यालय खुलने से, तो ऐसी खुशी तो मैंने तो मेरे जीवन में 58-59 का मैं भी हो गया, ऐसी खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 58 साल की उम्र इनकी हो गई है, इससे पहले इतनी खुशी इनको भी नहीं हुई जितनी खुशी अब हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बताया जा रहा है कि लड़कियाँ हैं जो नाच गा के खुशियाँ मना रही है। सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर दूर लड़कियों को स्टडी करने के लिए गुड्डा या नीम का थाना जाना पड़ता है। उन लड़कियों को बसों की भी सुविधा नहीं हो पाती थी। इन दर्द को मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने समझा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इन समस्याओं को रखा और मुख्यमंत्री साहब ने ये सौगात दी है। आज खुशी का माहौल है गुड़ा में और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। और सर एक बात हो रहा है जी, मंत्री जी के तो हम आभारी हैं जी, सीएम साहब का भी आभारी हैं, सीएम साहब के भी, हम पूरा गांव सीएम साहब का भी आभारी है जी। भाई मंत्री जी तो हैं लेकिन सीएम साहब भी है ना, उनके भी हम आभारी है। और दूसरी बात, और मुझे ज़्यादा राजनीतिक पार्टी तो बात नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार वापस इस बजट के बाद में जी कि वापस रिपीट होगी, बीजेपी के मेरे मित्र हैं,
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरा, उन्होंने ये कहा कि हमारा नाम तो मत लेना यार, कभी मीडिया के अंदर हमारी खबर ना आ जाए। बाकी ये निश्चित बात है कि कांग्रेस रिपोर्ट की इस बजट के बाद इन्होंने इतना काम किया है। मंत्री जी सीएम साहब ने भी हमारी पूरी मेहरबानी की है, हमारे गाँव पे पूरी मेहरबानी की है, हमारे मंत्री जी पे पूरी मेहरबानी है, हमारे मंत्री जी पे पूरा आशीर्वाद है सीएम साहब का। तो माहौल है। आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनकी क्या राय है बजट पे। देखिए, उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर जो अभी बजट के अंदर मिला है, मैं समझता हूँ कि इससे पूर्व 70-73 साल में किसी विधायक को नहीं मिला। गुड़ा गांव की व्याख्या कर रहे थे अलग अलग तरीके से। कोई समय में गुड़ा एक मंडी था, गुड़ा के अंदर 8 गांव के लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे, और गुड़ा गांव आज से 40-50 साल पहले राजधानी हुआ करता था। आज गुड़ा गांव को उप तहसील मिलना, कन्या महाविद्यालय मिलना, यहाँ पर पहले से AN ऑफिस है, और ये सब होना ज़रूरी था। हालांकि गुड़ा गांव में नहीं, मंत्री महोदय ने उदयपुरवाटी विधानसभा के प्रत्येक गांव के अंदर कुछ न कुछ ज़रूर किया है। चाहे सड़क की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे अपन औषधालय की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में राजेंद्र गुढ़ा जी ने ऐतिहासिक कार्य किया है। और राजस्थान की सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत ने बजट देके और स्पेशली काम देके पूरे राजस्थान को एक तरह का चौंकाने वाला काम किया है। और इसके बाद में लगता है कि उदयपुरवाटी विधानसभा ही नहीं, राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक कार्य किया है, इसका निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। और रही बात राजेंद्र गुढ़ा जी की, तो राजेंद्र जी गुढ़ा और हम बचपन से साथ रहे हैं। ये जो धरा देख रहे हैं, यहीं इनका जन्म हुआ है, ये घर राजेंद्र गुढ़ा जी यहीं जन्मे हैं। और मैंने बचपन में देखा है कि उन्होंने खुद ने यहाँ नींव भर के और काम करके और ये मकान बनाए हैं। ये लोन जो आप देख रहे हैं, ये राजेंद्र गुढ़ा जी ने खुद ने सींचा है, और बहुत मेहनती आदमी है। राजेंद्र गुढ़ा जी के कार मेरा यहाँ नंदियार है, यही मेरे घर है यहाँ पास में, और बचपन से हम साथ रहे। मैं इसलिए राजेंद्र गुढ़ा जी की तारीफ़ नहीं कर रहा कि वो मेरे निजी हैं, मैं इसलिए तारीफ़ करना चाह रहा हूँ। अगर अच्छा काम करने वाला कोई भी दूसरा विधायक होता तो उसकी भी तारीफ़ करते, लेकिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कार्य किए हर गाँव के अंदर, जो सदा के लिए याद किए जाएंगे। जब हम बच्चे थे और आज से 40 साल पहले का समय याद करते हैं, तो कुछ नहीं था, न यहाँ सड़कें थी, न यहाँ बिजली थी, न यहाँ की गलियाँ थी, ना यहाँ पर स्कूल थी तो अध्यापक नहीं थे, हॉस्पिटल था तो हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर नहीं था। और आज अपन पूंख की बात करें, पूंख गांव के अंदर भी ऐतिहासिक काम किया है, बड़ा अस्पताल आपने बनाया है। और आप चमरा चौफुलिया की बात करें तो चमरा चौफुलिया के अंदर भी इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, बड़ी योजनाएं लाए हैं। ये जो कुंभाराम लिफ्ट योजना है, ये भी इनकी देन है। इसके अलावा अपन जल जीवन मिशन योजना है, उसका भी प्रत्येक गांव को इन्होंने लाभ दिया है। और किन शब्दों में गरीब पीड़ित ऐसा है, कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आता है तो ये मदद करते हैं। जी, धन्यवाद।